Guess I just wanna go to the deep end. I just wanna go. So hey champs, I'm Rakesh and you're watching Coding Champs. So guys, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं स्पेशल एग्जाम का पार्ट 2 के बारे में। मतलब गाइस, हम स्पेशल एग्जाम के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिए थे, उसमें हम बात किए थे स्पेशल एग्जाम क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब ये होता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर नहीं देखे हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो गाइस, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं अभी जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल एग्जाम आखिर होगा या नहीं होगा, अगर होगा कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बात करेंगे हम आज के वीडियो में। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यूबल होने वाले आप सबके लिए, इसलिए गाइस लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा लो। ठीक है गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ गाइस, आज का मतलब बैकग्राउंड में थोड़ा आपको चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब थोड़ा लाइटिंग का जुगाड़ वगैरह किया हूँ एंड थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह दिखने के लिए मिल जाएगा। तो कमेंट में बताना कि कुछ चेंजेस और चाहिए या फिर कुछ मॉडिफिकेशन, क्योंकि हम तो मतलब उतना ज्यादा बड़े यूट्यूबर नहीं है, तो जस्ट थोड़ा सा ट्राई है, कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है गाइस, बात करते हैं अभी स्पेशल एग्जाम के बारे में। सो गाइस, थिंग इज, सबसे पहला जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ आप सबको, पिछली बार मतलब जब से ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुआ है, पिछली बार स्पेशल एग्जाम नहीं हुआ था। जी हाँ गाइस, पिछली बार जब ऑनलाइन बोर्ड में एग्जाम चल रहा था तब कोई भी स्पेशल एग्जाम नहीं हुआ था, राइट। बट गाइस, यहाँ पे और चीज बताना चाहता हूँ, पिछली बार स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट वगैरह किए थे, मतलब ऑनलाइन मोड में एग्जाम हो इसलिए प्रोटेस्ट वगैरह किए थे। 8th सेमेस्टर स्टूडेंट का जो सर एग्जाम था, मतलब बीपीटी एग्जाम नहीं कर रहा था इसलिए प्रोटेस्ट वगैरह किए थे। उसके बाद प्रोटेस्ट के बाद बीपीटी उसको 8th सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट किया। बट मतलब वो जो फेज था, वो फेज के बाद और भी एक एग्जाम हुआ था। मतलब मेरा सही से याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको कंफर्म के नहीं बता पा रहा हूँ। अगर किसी का याद है मेरे को बताना। मेरे को इतना याद है कि जो 8th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था उसके बाद और भी एक एग्जाम हुआ था, जिसमें 8th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट थे, पास आउट स्टूडेंट थे, उनका जो सर प्रीवियस सेमेस्टर बैक था, उनका सारा बैकलॉग के लिए एग्जाम हुआ था। मतलब पूरा सही से याद नहीं आ रहा है, बट जिसको भी याद आ रहा है मतलब क्या हुआ था एग्जैक्टली, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना ताकि सबको पता चल जाए। ठीक है, मेरा मतलब एग्जैक्ट सही से याद नहीं आ रहा है, बस मतलब 1 ईयर का पहले की बात है, तो इसलिए धुंधला से याद आ रहा है कि जो स्टूडेंट थे 8th सेमेस्टर के पास आउट हो गए थे, उनके लिए पिछले सेमेस्टर में जितना बैकलॉग था उनके लिए एग्जाम किया गया था। ठीक है, सो बीपीटी उसको स्पेशल एग्जाम तो नहीं बोला था, बट गाइस स्पेशल एग्जाम क्या होता है, पिछले जो सर सेमेस्टर बैकलॉग होता है उसको क्लियर करने के लिए एग्जाम होता है एंड उसमें भी सेम टाइप का सिचुएशन था। सो टेक्निकली अगर आप बोलो तो स्पेशल एग्जाम नहीं हुआ था, बट गाइस वैसे टाइप का एग्जाम हुआ था। ठीक है, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ देन गाइस वो एक एग्जाम हुआ था। मेरे को कंफर्मेशन चाहिए आप सबसे, किसी का भी अगर याद हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कंफर्मेशन दे देना। ठीक है, बात करते हैं गाइस, अगर अभी ऑनलाइन बोर्ड में एग्जाम चल रहा है देन अगर वो पिछले बार में हुआ था देन गाइस आपका भी होगा। क्लियर, अगर पिछले बार हुआ था देन आपका भी होगा, चांसेस है। अगर पिछली बार नहीं हुआ था तो अभी आपका नहीं होगा, इसका भी चांसेस है। ठीक है, बात कर लिए, अगर ऑनलाइन मोड में हुआ था देन गाइस उसका चांसेस है आपका भी होगा, अगर नहीं हुआ था देन गाइस आपका होने का चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, बात करिए उसके बारे में। देन गाइस बात करते और चीज के बारे में, मैं आपको पहले बताया ऑफलाइन मोड में जब एग्जाम चल रहा था, मतलब ऑनलाइन में शिफ्ट होने से पहले जब ऑफलाइन मोड में एग्जाम वगैरह चल रहा था, उस टाइम बीपीटी स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कर रहा था। मतलब जब ऑफलाइन मोड में एग्जाम हो रहा था तब स्पेशल एग्जाम हो रहा था। अभी आपको पता होगा कॉलेज सारे रिओपन होने जा रहे हैं, मतलब एग्जाम ऑफलाइन में होने जा रहे हैं। सो गाइस स्पेशल एग्जाम चांसेस यहाँ पे बनता है, इसलिए गाइस बता रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऑनलाइन मोड में हो रहा है देन गाइस यहाँ पे 2 चांसेस है, इधर जो मैं बोल रहा हूँ वो अगर एग्जाम हुआ था पिछली बार देन आपका भी होने के चांसेस ज्यादा है, अगर पिछली बार नहीं हुआ था देन आपका होने के चांसेस कम है। अगर कॉलेज का रिओपन हो जाता है जल्दी, ऑफलाइन मोड में हो जाता है देन गाइस आपका होने का चांसेस है। ठीक है, बात कर लिए चांसेस है या नहीं है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देन गाइस बात करते हैं। ओके, यहाँ पे और चीज बताना चाहता हूँ गाइस, बहुत स्टूडेंट मेरे को कमेंट किए थे, मतलब पिछला वीडियो में कमेंट किए थे कि कब होगा बताओ, होगा कि नहीं। तो गाइस इसलिए मैं उन सबको बोला था कि कल का वीडियो के लिए वेट करो, कि गाइस इसका आंसर कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब मैं अभी वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको पता चल रहा होगा इसका आंसर कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए गाइस मैं आपको बोला था कल सुबह के लिए वेट करने के लिए। ठीक है, अभी बात करते हैं गाइस, मतलब हम तो बात कर लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, हो सकता है नहीं हो सकता है, कैसा कंडीशन हो सकता है, बात कर लिए। अभी बात करते हैं कब होने का चांसेस है, अगर होगा देन कब होगा। गाइस मतलब अभी जो एग्जाम चलने वाला है, मतलब इवन सेमेस्टर का 6 और 8 सेमेस्टर का एग्जाम चलने वाला है बीटेक का, उनका 19 अगस्त से शुरू हो जाएगा, उनका खत्म होते होते सितंबर फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक वहां तक चला जाएगा। फिर गाइस अक्टूबर महीने से या फिर नवंबर, अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर तक
इवन सेमेस्टर का जो सर अभी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, उनका एग्जाम चल जाएगा। सो गाइस, इसका मतलब आप स्पेशल एग्जाम को एक्सपेक्ट कर सकते हो सितंबर लास्ट अक्टूबर फर्स्ट के बीच में, ठीक है। सितंबर मतलब अगर एग्जाम होगा देन सितंबर लास्ट अक्टूबर फर्स्ट के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट गाइज यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ये स्पेशल एग्जाम है, कोई मतलब रेगुलर एग्जाम नहीं है, तो यहाँ पे प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए गाइज आप अगर होगा देन चांसेस है सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर फर्स्ट में होने का, ठीक है। बट गाइज इसका चांसेस थोड़ा कम है, ठीक है। मैं आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, इसका चांसेस थोड़ा कम है, ठीक है। गाइज बात कर लिए होने का चांसेस है क्या नहीं है, अगर है कब होने का चांसेस है, कैसे होने का चांसेस है, बात कर लिए। गाइज यहाँ पे और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गाइज द बॉटम लाइन इज स्पेशल एग्जाम होने का चांसेस ऑब्वियसली है। आंसर इज हाँ, चांसेस है। बट गाइज द थिंग इज, अभी आपको पता होगा मतलब जो सर 8th सेमेस्टर स्टूडेंट है जो ऑलरेडी पास आउट हो गए, उनका तो ऑब्वियसली बैक होगा। तो बीपीयूटी नहीं चाहेगा कि उनका स्टूडेंट 1 ईयर उनका बर्बाद हो जाए, ऐसा बीपीयूटी बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो इसलिए स्पेशल एग्जाम होने का चांसेस है। बट गाइस अभी आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ स्पेशल चांसेस है, बट ट्रू फैक्ट इज चांसेस बहुत ही कम है। मतलब सच में बोल रहा हूँ, चांसेस तो है आपका स्पेशल एग्जाम होने का चांसेस है, बट गाइस चांसेस बहुत ही कम है। तो इसलिए गाइस वो चांसेस जो कम है उसको ज्यादा करने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। मतलब आपको वैसे कॉलेज को बोलना पड़ेगा, उनको बार बार बोलना पड़ेगा, ताकि वो बीपीयूटी को बोले, ताकि बीपीयूटी को पता चले कि हाँ स्टूडेंट सफर हो रहे हैं, स्टूडेंट को अभी एग्जाम होने का जरूरत है, स्टूडेंट को जरूरत है, उनको नीड है। देन गाइस अगर किसी चीज का नीड होगा देन उसका सोल्यूशन आएगा, राइट। तो इसलिए गाइस आपको अभी आपके एंड से थोड़ा एफर्ट डालना है। एफर्ट डालने से मेरा क्या मतलब है, वो जो समझ रहे हैं वो समझ जाएंगे। अभी आपको मतलब थोड़ा बीपीयूटी के ऊपर थोड़ा आप बोल सकते प्रेशर क्रिएट करना कि हमें चाहिए, नीड है। तो अगर स्टूडेंट लोग बोलेंगे देन गाइस ऑब्वियसली बीपीयूटी उनका बात सुनेगा एंड आपका स्पेशल एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। गाइस बात कर लिए चांसेस है, एग्जाम का चांसेस है, बट गाइस आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। थोड़ा मतलब कॉलेज से मतलब बात करना पड़ेगा, कॉलेज वालों को बोलना पड़ेगा, ताकि वो बीपीयूटी को बोले। अगर आप चाहो तो स्टूडेंट डायरेक्ट बीपीयूटी को बोल सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा बैकलॉग है, तो हमें स्पेशल एग्जाम की जरूरत है। तो मतलब बेसिकली आपका भी काम बनता है कि आप आपका जो रिक्वायरमेंट है उसको बीपीयूटी के पास पहुंचने का। तो उसके लिए आप जो भी वे अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। क्या समझ कर देता हूँ, अभी आपका स्पेशल एग्जाम होने का चांसेस है, बट गाइस आपको थोड़ा एफर्ट पुट करना पड़ेगा। गाइस अगर मैं सही बोल रहा हूँ, मतलब पिछली बार अगर वो स्पेशल एग्जाम हुआ था, स्पेशल एग्जाम तो नहीं बोला था, जो एक स्पेशल काइंड ऑफ एग्जाम हुआ था, जिसमें बीपीयूटी के जो 8th स्टूडेंट थे जिनका बैकलॉग था, उनके लिए उनका बैकलॉग क्लियर करने के लिए जो एग्जाम हुआ था, अगर वो हुआ था, सच में हुआ था, देन गाइस अभी इस बार आपका भी एग्जाम होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर वो नहीं हुआ था देन आपका होने का चांसेस कम है। गाइस अगर ऑफलाइन मोड में हो जाता है देन आपका एग्जाम होने का चांसेस फिर से बढ़ जाता है। बट गाइस बॉटम लाइन यही है, आपको थोड़ा एफर्ट अभी डालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपका एग्जाम हो देन गाइस आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है गाइस। सो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो। अगर पसंद आया लाइक कर दो। मैं ट्राई किया जितना सिंपल वर्ड में हो सके आपको समझा दूं कि कैसे अभी सिनेरियो चल रहा है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो। अगर पसंद आया लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, ठीक है। एंड गाइस वो एग्जाम के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपको याद है या नहीं, मेरे को कमेंट बॉक्स से कमेंट कर बताना, ठीक है। क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए गाइस मैं आपको श्योरिटी के साथ नहीं बता पा रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर बताओ ताकि सबको पता चल जाए एंड कंफर्मेशन हो जाए, ठीक है गाइस। तो गाइस बस यही था आज का वीडियो। आई वैल्यू फॉर यू। अगर पसंद आए लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए चलते हैं हम आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।